सवाल ये है कि वज़ू टूट गया और वज़ू करने के लिए गए ऑफिस में ख़ास तौर से, और पैरों में जो है सॉक्स और शूज़ पहने हुए थे, तो क्या सॉक्स उतार के पूरा पैर धोना ज़रूरी है वज़ू में, या ऊपर से खाली मसा के लिए हाथ फेर दें तो काफ़ी हो जाएगा? जवाब ये है कि उतार के आपको पैर धोना होगा, क्योंकि जिस पर मसह के बारे में हदीस आई है उसे खुफ़ैन कहा जाता है। उसके बारे में इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने 3 शर्त लगाई है। पहली शर्त यह है कि वो इतना मोटा हो कि ऊपर से पानी डालें तो अंदर न जाए। दूसरी शर्त यह है कि 3 मील उसे पहन के चलें, बगैर शूज़ के, बगैर जो है चप्पल के, खाली खुफ़ैन, वो जो लेदर का सॉक्स होता है उसे पहन के चलें तो वो न फटे। 3 मील बोले तो तकरीबन 5 किलोमीटर के आसपास पैदल चलना, खाली उसे पहन के। और तीसरी शर्त यह है कि वो पिंडली पे खुद जो है चिमटा रहे और ठहरा रहे, उसको ठहराया ना जाए लास्टिक वगैरह के जरिए। तो हम जो सॉक्स पहनते हैं इसमें ऐसी कोई चीज नहीं होती, पानी डालो तो अंदर जाता है, और उसे पहन के थोड़ी दूर जाएंगे तो फट जाएगा वो बगैर शूज के, और वो लास्टिक के सहारे रहता है, तो इसलिए उस पर मसा करना जायज नहीं है। बाज अरब उलमा फतवा दे रहे हैं इधर 30-40 साल से, वरना अब तक 1400 साल से किसी अरब आलिम ने फतवा नहीं दिया था शूज पर मसा करने का, लेकिन अब दिया जा रहा है, तो लिहाजा ठीक है, हम उस फतवे से मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जो ये शर्त लगाई है उस शर्त पर ये पूरे नहीं उतरते। इसी वजह से सॉक्स उतार के और जूते उतार के फिर उसके बाद पैर धोना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा सवाल ये है कि तदफीन के बाद कब्र में रूह वापस आती है क्या? लंबा सवाल है, जो खुलासा ये है कि जब हम दफन कर देते हैं मैयत को कब्र में, तो फिर उसको, जैसा कि हदीसों में आया है, उससे सवाल होता है, उससे पूछा जाता है, फिर अगर सवाल का जवाब नहीं दिया तो अजाब होगा, अगर दे दिया तो उसको नेमतें मिलती हैं। जबकि हकीकत यह है कि अगर हम जाके कब्र खोल के देखें तो कुछ भी नहीं दिखेगा, वो ऐसी ही जो है वो मैयत लेटी हुई नजर आएगी कफन पहने हुए। हालांकि हदीस में है कि 40 कदम दूर जाते हैं फौरन उठा दिया जाता है उसे, और उठा के जो उससे सवाल किया जाता है, और हम पलट के आके कब्र खोलें तो उठा हुआ नजर नहीं आता मुर्दा। जवाब यह है कि जिसको हम कब्र कहते हैं ये इस गड्ढे का नाम नहीं है, ये जो छोटा सा गड्ढा है इसमें हम मैयत को उतार दिए। कब्र एक दुनिया है, एक आलम, जैसे हम इस दुनिया में रह रहे हैं, ये एक आलम है, एक दुनिया है, उसी तरह कब्र जिसको आलम बरज़ख कहा जाता है वो भी एक पूरी की पूरी दुनिया है। वो कफन के साथ उसका जिस्म हमको यहां नजर आ रहा है, लेकिन वो है किसी और दुनिया में, वहां उसके साथ ये सारे काम हो रहे हैं, उसको उठाया जा रहा है, बिठाया जा रहा है, उसको जो उससे जो सवालात हो रहे हैं, वो एक अलग दुनिया है। उस दुनिया को हम इस दुनिया पे कयास नहीं कर सकते। उस दुनिया के अंदर कोई चीज आड़ नाम की नहीं रहती। उस दुनिया में आदमी के लिए सब कुछ कुशादा कर दिया जाता है। जैसे कब्र के बारे में हदीस में आया कि उसके लिए जो है जहां तक निगाह जाती है वहां तक कब्र कुशादा कर दी जाती है, जबकि कब्रिस्तान में एक मुर्दे के बाद, एक कब्र के बाद दूसरी कब्र बनाने को जगह नहीं मिलती, तो कुशादा कहां से हो रहा है? ये यहां नहीं हो रहा है, इस कब्रिस्तान में नहीं, ये आलम बरज़ख में हो रहा है। तो ये सब उस दुनिया में होता है, इस दुनिया में नहीं होता। तो ये एक आलम है, एक दुनिया है जिसको हम कयास नहीं कर सकते। हाँ, कभी कभी इबरत के लिए, इंसानों को इबरत देने के लिए अल्लाह ताला इसी कब्र में कुछ ऐसा दिखा देते हैं ताकि इंसान इबरत हासिल करें, गुनाहों से तौबा करें। जैसे ये हुआ है दुनिया में, कब्रों से आवाजें आई हैं, हालांकि वो मुर्दा इस कब्र में उसको अजाब नहीं होता है, वो एक आलम में होता है, आलम बरज़ख में, लेकिन यहाँ इस दुनिया के इस गड्ढे में अल्लाह ने आवाज सुनाई। क्यों? ताकि सुनने वालों को इबरत हासिल हो। और सही बात यह है, हमने किताबों में पढ़ा है कि जिन इलाकों में कब्रों से आवाज सुनी लोगों ने, कई महीने तक उनके चेहरों पे हंसी नहीं थी, यानी ऐसा डर और ऐसा खौफ, बहुत भयानक चीज है कब्र। लिहाजा हर हाल में हमें अपने गुनाहों से तौबा करना चाहिए। तो यही वजह है कि हिंदुओं को जला दिया जाता है, राख को समंदर में बहा दिया जाता है, तो क्या उनको सवाल जवाब नहीं होता, उनको अजाब नहीं होता? बेशक होता है। यहां जो उन लोगों ने किया सो किया, इसकी रूह तो पहुंची आलम बरज़ख में, वहां होता है सब। तो इसीलिए तदफीन के बाद उस दुनिया में सब कुछ होता है मैयत के साथ। उसके बाद का सवाल यह है, क्या आलम बरज़ख में रूह एक दूसरे से मिलती है? सवाल करने वाले ने पूछा, जैसे बाप का इंतकाल हुआ, फिर बाद में बेटे का इंतकाल हुआ, तो लोग आपस में मिलते हैं कि आलम बरज़ख में? हदीस में आलम बरज़ख में अंबिया का एक दूसरे से मिलना साबित है। हदीस है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दूसरे से मिले हैं आलम बरज़ख में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, उन दोनों में क्या बातें हुई वो बात भी बयान की, लेकिन क्या आम लोग भी मिलेंगे, इसका जिक्र हदीस में नहीं है।
हाँ आखिरत में, और खास तौर से फैसला हो जाने के बाद अगर जन्नत में चले गए, जन्नत में तो आपस में मिलजुल के बैठेंगे, वहां की नेमतें खाएंगे, मुलाकातें होंगी, दुनिया की जिंदगी याद करेंगे, ये सब होगा जन्नत में। लेकिन आलम बरज़ख में साबित नहीं है अंबिया के अलावा दूसरों का। चौथा सवाल यह है कि जिसका इंतकाल होता है उसे कब्र में उतारने से पहले क्या मालूम हो जाता है कि उसका इंतकाल हुआ? जवाब यह है कि बेशक मालूम हो जाता है, बल्कि कब्र में उतारने से पहले तो बहुत देर हो गई। जब फरिश्ते आते हैं रूह निकालने के लिए तभी उसे पता चल जाता है कि हकीकत क्या है, कि अब मेरा इंतकाल होने वाला है, अब मेरी रूह यहां से निकाली जा रही है, उसी वक्त उसे इल्म हो जाता है। पांचवा सवाल यह है कि क्या करंट का मीटर जो चलता है उसको स्लो कराना या इनकम टैक्स से बचने के लिए नकली सर्टिफिकेट बनाना, क्या ये जायज है? क्योंकि ये पैसे, सवाल करने वाले कह रहे हैं, क्योंकि ये पैसे जो है गैर मुस्लिम हुकूमत के पास जा रहे हैं। जवाब यह है कि ये दोनों काम भी जायज नहीं है। न मीटर स्लो करा सकते हैं, न जाली सर्टिफिकेट बना सकते हैं, नकली सर्टिफिकेट, बिल्कुल नहीं, इनकम टैक्स से बचने के लिए। ये जो कह रहे हैं कि गैर मुस्लिम हुकूमत के पास जा रहा है पैसा, तो सुनिए, उसूल ये है कि हुकूमत चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, जब हम वहां के शहरी बनते हैं और शहरी बनने के लिए वहां का कार्ड बनाते हैं, राशन कार्ड, आधार कार्ड या जो भी नेशनल कार्ड होता है, तो दरअसल ये कार्ड बनाना हमारा हुकूमत से एक मुआहिदा होता है कि हम आपके हर हुक्म की तामील करेंगे, हम आपके हर कानून को मानेंगे। अब अगर वो कानून बिल्कुल हराम की तरफ जा रहा है, कुरान और हदीस के बिल्कुल खिलाफ जा रहा है, तो फिर हमें ये हक है कि हम हुकूमत से बात करें। हमसे मुराद ये है कि जो बड़े बड़े जिम्मेदारान हो और वो कहें कि ये हमारी शरीयत के खिलाफ है, और मनवाएं। और अगर नहीं माने, मान गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं माने तो फिर हमको उससे बचने की तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। जैसे 3 तलाक का मसला है, कानून बन गया और हमने बताया भी, लेकिन उन्होंने सुना नहीं और कानून बना लिया, तो हमको ये तदबीर इख्तियार करना है कि 3 तलाक अगर हो भी गई किसी की तो वो अदालतों तक ना जाए, कानून तक न जाए, बल्कि कुरान और हदीस की रोशनी में अपने घर में बैठकर हल कर लें। ये तो रास्ता बचा हुआ है। मीटर तेज चल रहा है या इनकम टैक्स वो लोग लगा रहे हैं, तो याद रखें ये उनका अपना इंतजामी कानून है जो कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है। बिजली का बिल ये कुरान और हदीस के मुवाफिक है। इनकम टैक्स हम जो कमा रहे हैं, वो जो ले रहे हैं, ये भी कुरान और हदीस में के मुवाफिक है, इस तौर पर कि कुरान और हदीस ये कहता है हमें कि हम ज़कात दें, और हुकूमत ज़कात को मानती नहीं तो वो इस तरीके से लेगी। तो अब हमें, चूंकि हम गैर मुस्लिम मुल्क में रह रहे हैं और हमने यहाँ की शहरियत अपनी मर्जी से कबूल की है, तो फिर याद रखें हमको इतना तो नुकसान उठाना पड़ेगा कि ज़कात भी देनी पड़ेगी, इनकम टैक्स भी अदा करना पड़ेगा हर हाल में। और ये कहना कि गैर मुस्लिम हुकूमत है, गैर मुस्लिम है, लेकिन हमको पूरे इख्तियारात हैं इस मुल्क के अंदर। हम यहाँ पढ़ सकते हैं, हम यहाँ बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हो सकते हैं, हम इलेक्शन जीत के ऐवान में जा सकते हैं, हम यहाँ नमाज पढ़ सकते हैं, रोजा रख सकते हैं, पूरी आज़ादी हासिल है। ऐसी हुकूमत अगर होती कि हमको यहाँ मुसलमान बनकर जीने की इजाज़त ही नहीं देती, न नमाज की इजाज़त, न कुरान की, न रोजे की, न जो है पढ़ने लिखने की, न आगे बढ़ने की, तब तो फिर इजाज़त थी कि हम उसका टैक्स अदा ना करें। लेकिन वो हमारे सारे हुकूक की इजाज़त दे रहे हैं, तो हमें भी उनका टैक्स अदा करना है। हाँ, इतना ज्यादा इनकम टैक्स है कि कमर टूट जा रही है और जो है आमदनी बिल्कुल उस हिसाब से पूरी नहीं हो पा रही है, खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, तो फिर करीब के किसी दारुल इफ्ता में जाएं, अपना पूरा मसला वहां बताएं, अपनी पूरी जरूरत बताएं और पूरा आमदनी और खर्चा बताएं, तो वो कोई तदबीर बताएंगे। लेकिन बगैर ये तहकीक के और बगैर कहीं से जो है दारुल इफ्ता से रुजू हुए जाली सर्टिफिकेट बनाना ये जायज नहीं होगा। जज़ाकल्लाह खैर।